हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको आशीष मिलने पाए और हमारे होप प्रेयर सेंटर की ओर से आपको आशीष मिलने पाए। आज है दिन 10 और आज हम फिर से प्रार्थना करने जा रहे हैं और आज हम सीखने जा रहे हैं कि जब हम प्रार्थना करें तो उसकी शुरुआत तो होनी चाहिए मेरे दोस्तों, परंतु उसका अंत नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों आज के इस दिन में कि जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, जब हम प्रार्थनाओं में लीन हो जाते हैं, लौलीन हो जाते हैं, तब वो प्रार्थनाएं हमारे परमेश्वर के हृदय से हमें जोड़ देती हैं। हालेलुया, हालेलुया। थिस्सलुनीकी पत्री के अंदर है, पहला थिस्सलुनीकी उसका 5 अध्याय उसके 17 पद में इस प्रकार से लिखा है, लगातार प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। लगातार, निरंतर, 24 घंटे, हमेशा, हर एक समय, हर एक पल, वो कुछ भी टाइम हो मेरे दोस्तों, लेकिन लगातार प्रार्थना करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको जब ये बातें बताने जा रहा हूँ, जब ये बातें बोलने जा रहा हूँ, मैंने खुदा से पाया और कुछ सवाल मेरे अंदर आए। क्या मैं स्वयं को या आप स्वयं को दिन भर या लगातार प्रार्थना करते हुए पाते हैं? कई बार हम लोग कहते हैं प्रार्थना 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 करो, प्रार्थना करो, सब लोग करो, प्रार्थना करो, लेकिन क्या हम खुद को प्रार्थना करते हुए लगातार पाते हैं? क्या हम कभी उस सूर्य के लिए, उस चंद्रमा के लिए, परमेश्वर को धन्यवाद कहने के लिए प्रेरित हमें परमेश्वर करता है क्या इन बातों को? देखो, रोजाना हमें धूप मिलती है ना? कितनी शानदार धूप परमेश्वर हमें रेगुलर देता है, रोजाना देता है, रोजाना जीवितों की जमीन पर रख रहा है। जब तक रख रहा है उसका धन्यवाद। खाना दे रहा है, कपड़ा दे रहा है, घर दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन क्या ये शानदार जीवन हमको या आपको परमेश्वर को धन्यवाद कहने के लिए प्रेरित करता है कभी? एक और बात, क्या सड़क पर कोई एम्बुलेंस आपको प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करती है? कितनी बार हम जब सड़क पे निकलते होंगे बाइक लेकर या पैदल, या एम्बुलेंस एक्चुअल में जब निकलती है तो उसका एक आवाज़ होता है, वो इतना तेज आवाज़ करते हुए जाता है और जिससे कि पता लग जाता है कि वो एम्बुलेंस ही है, क्योंकि उसका जो सायरन होता है काफ़ी हैवी बजता है, काफ़ी तेज बजता है। तो मेरे कुछ सवाल अपने आप से भी हैं और आप भी अपने आप से पूछ सकते हैं। मैं नहीं जानता आपका जीवन प्रार्थना का कैसा है, बट हमें अपने आप से, मुझे लगता है, ये सवाल पूछने चाहिए। जब हम बात कर रहे हैं पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय उसके 17 पद के विषय में, उसमें लिखा है कि लगातार प्रार्थना करते रहो, यानी कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। तो मुझे लगता है हमें अपने आप से ये बात पूछनी चाहिए, क्या मैं अपने आप को दिन भर या लगातार प्रार्थना करते हुए पाता हूँ या देख पा रहा हूँ या हो रहा है मुझसे? क्या मैं शानदार जीवन के लिए परमेश्वर मुझको या धन्यवाद कहने के लिए प्रेरित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या सड़क पर कोई एम्बुलेंस मुझको प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करती है कि नहीं करती है? क्या हम दिन में भोजन से पहले प्रार्थना करना बंद कर देते हैं? जब आप परेशान हो जाते हैं या हम परेशान हो जाते हैं तो क्या हम प्रभु से ज्ञान मांगते हैं? मेरे प्रियो, मैं आपको ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम बात कर रहे हैं लगातार प्रार्थना करने के विषय में। मेरे प्रियो, अगर मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर ये सभी चीजें बिना रुके प्रार्थना करने का प्रमाण है, हालेलुया, अगर ये चीजें बिना रुके हो रही हैं तो ये है प्रार्थना करने का प्रमाण। हालेलुया। अगर मैं अपने आप को प्रार्थना करते हुए रोजाना पा रहा हूं, अगर मैं रोजाना परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा हूं, अगर मैं सड़क पर किसी एम्बुलेंस को देखता हूं, किसी व्यक्ति को देखता हूं और उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं और परमेश्वर का आत्मा मुझे प्रेरित करता है, अगर मैं या हम भोजन करने से पहले प्रार्थना बंद कर देते हैं या करते हैं, या हम परेशान हो जाते हैं तो हम परमेश्वर से ज्ञान मांगते हैं, तो ये सभी चीजें बिना रुके प्रार्थना करने का एक प्रमाण है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में ये सब चीजें होती हैं।
लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यह इस बारे में नहीं है कि आपकी प्रार्थना कितनी लंबी है। ये बात इस विषय में बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी प्रार्थनाएं कितनी लंबी है, हालेलुया, बल्कि उसकी उपस्थिति के बारे में निरंतर जागरूक होने के विषय में है, हालेलुया। कि हम जब उठ रहे हैं मॉर्निंग में, हम देख रहे हैं प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने सुबह दिखाई, हालेलुया, हम धन्यवाद दे रहे हैं। हम जब सड़क पे जा रहे हैं, हमें पता है कोई व्यक्ति एम्बुलेंस के अंदर है, और एम्बुलेंस के अंदर व्यक्ति को तभी ले जाया जाता है जब बहुत ज्यादा क्रिटिकल या सीरियस हालत होती है मेरे प्रियो। जब हम धन्यवाद देते हैं और हम बोलते हैं प्रभु प्लीज इसे बचा लेना। तो अगर ये सब चीजें हमारे जीवन में बिना रुके हो रही हैं, तो इसका प्रमाण यही है कि हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन, लगातार वाला जीवन है, हालेलुया। लेकिन ये इस बारे में नहीं है कि हमें लंबी 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 प्रार्थनाएं करनी है, एक जगह बैठ गए और बस बैठे 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 बैठे। मेरे प्रियो, हमें हमेशा प्रार्थना करनी है, हालेलुया। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं मेरे प्रियो, तो हम उसकी उपस्थिति के विषय में और भी ज्यादा निरंतर जागरूक होते जाते हैं, हालेलुया। उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में और भी हम महसूस करने लग जाते हैं, हमारे जीवन में उन बातों को अभ्यास करने लग जाते हैं, हालेलुया। क्योंकि उसकी उपस्थिति का अभ्यास और उसकी उपस्थिति हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना करना हमें नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि खुदा के वचन में लिखा है कि ये आत्मा ही है जो आहें भर भर कर तुम्हारे अंदर प्रार्थना करता है, हालेलुया, हालेलुया। मुझे प्रार्थना करना नहीं आती, चेलों को प्रार्थना करनी नहीं आती थी, लेकिन यीशु सिखाते हैं कि तुम अपनी इच्छा से प्रार्थना नहीं करना, वरन तुम परमेश्वर की इच्छा उसमें शामिल करना, हालेलुया। यीशु ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाई, तेरा राज्य जैसे स्वर्ग में है खुदा, वैसे पृथ्वी पर भी आवे, हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, तो हमारे जीवन से उसका जो संबंध है, या हमारा जो संबंध उसके नाम से है, उससे प्रार्थना करने से है, वो और भी दृढ़ और मजबूत होता जाता है, हालेलुया, हालेलुया। हम एक संबंध में आने लगते हैं, हम एक गहरे रिश्ते में आने लगते हैं। यह एक गहरा संबंध है मेरे दोस्तों, वह जो ऐसा संबंध है जो सदैव हमेशा हमेशा के लिए स्थापित है, हालेलुया। वो हटेगा नहीं, वो स्थापित रहेगा, हालेलुया। हम ब्रह्मांड के राजा से प्रार्थना कर सकते हैं, हम पूरी दुनिया के मालिक से प्रार्थना कर सकते हैं, और पूरे दिन हम उसको खोज सकते हैं, हालेलुया। पूरे टाइम हम उसको बोल सकते हैं, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं आज के इस दिन में हमें लगातार प्रार्थना करते रहना है, हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम उस ब्रह्मांड के राजा को धन्यवाद दे रहे हैं, उस सृष्टिकर्ता को धन्यवाद दे रहे हैं, और हम पूरे दिन, एक टाइम नहीं, पूरे टाइम उसके साथ वार्तालाप कर सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं, और वो हमारे पास आ सकता है और हम उससे बात कर सकते हैं और उसके साथ जी सकते हैं, हालेलुया, हालेलुया। आइए एक प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। आप अपनी उपस्थिति का एहसास करने में हमारी मदद करें प्रभु, आप अपनी उपस्थिति का एहसास करने में हमारी मदद करें प्रभु, ताकि हम आपकी उपस्थिति का एहसास महसूस करने पाए प्रभु। हम प्रभु आपको और आपकी उपस्थिति को अभ्यास करने पाए प्रभु। हमारी मदद करिए प्रभु, ताकि उपवास के इस समय प्रभु हम निरंतर प्रार्थना करके प्रभु आपके निकट आने पाए, सिर्फ आपके निकट आने पाए और आपसे सीखने पाए। यीशु के नाम, आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की।